तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद मोदी शाह बीजेपी की तमिलनाडु में एंट्री नहीं करा पाए। विधानसभा चुनाव में ब्लॉकबस्टर विजय के बाद टीवी के प्रमुख थलापति ने राहुल गांधी को कॉल किया और समर्थन मांगा, लेकिन कांग्रेस के पास तो सिर्फ 5 विधायक हैं। बाकी का इंतजाम विजय कैसे करेंगे, आज के वीडियो में देखिए पूरा गणित। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। कांग्रेस ने विजय के लिए डीएमके से रिश्ता तोड़ दिया है। कांग्रेस नेता कहते हैं ये तो होना ही था, सरकार की कुछ तो कमी रही होगी जो ऐसा जनादेश आया है। सीनियर जर्नलिस्ट डी सुरेश कुमार कहते हैं कि विजय की पार्टी ने 2 गठबंधनों को हराया है, 35% वोट हासिल किए हैं। दोनों में से कोई भी गठबंधन उन्हें सत्ता से बाहर रखने की कोशिश करेगा तो टीवी के समर्थक उन्हें घेर लेंगे, इसलिए ऐसी गलती कोई पार्टी नहीं करना चाहेगी। तमिलनाडु में एक्टर विजय की पार्टी तमिल कवयित्री कड़गम ने सब कुछ चौंका कर रख दिया है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि 2 साल पहले बनी एक पार्टी इस तरह से बहुमत हासिल करेगी। हाँ, ये संभावनाएं बिल्कुल जताई जा रही थी कि विजय की पार्टी कुछ सीटें हासिल कर सकती है। विजय की पार्टी तमिलनाडु में अपना वर्चस्व बना सकती है, पर यह किसी ने नहीं सोचा कि पहली लड़ाई में या पहले ही चुनाव में वह इतना बड़ा जनादेश हासिल कर लेगी। असल बात तो यह है कि जनता को कौन ही समझ पाया है साहब। एक कहावत है कि भीड़ का मन और मौसम का रंग पल में बदल जाता है। दरअसल आजकल चुनाव के परिणामों में यही स्थिति दिखाई पड़ रही है। इब्राहिम लिंकन का एक प्रसिद्ध कोट है, यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। वैसे तो आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मतलब समझा देता हूं। इसका मतलब है जनता को हमेशा समझना या बेवकूफ बना पाना संभव नहीं है। खैर, इस सबसे इतर अब अपनी बात पर वापस आते हैं। तमिलनाडु में थलापति विजय की पार्टी तमिलगा बेत्री कड़गम यानी टीवीके 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई, लेकिन बहुमत से अभी भी दूर है। लोगों के मन में कई तरह के विचार पनप रहे हैं, क्योंकि विजय के पास अभी भी कांग्रेस से अलायंस के बाद भी कुछ सीटों की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। वैसे आपको बता दें कि सरकार बनाने के लिए 118 विधायक चाहिए। विजय 2 सीटों पर जीते हैं, इसलिए 1 सीट उन्हें छोड़नी होगी, यानी टीवीके के पास 107 सीटें ही रहेंगी। कुल सीटें 233 हो जाएंगी, लेकिन बहुमत साबित करने का आंकड़ा 118 ही रहेगा। ऐसे में टीवीके को 11 विधायकों की दरकार अभी भी जारी है। अकॉर्डिंग टू द सोर्स, गठबंधन के लिए दूसरी पार्टियों से बात चल रही है। 5 विधायक वाली कांग्रेस से डील लगभग फाइनल मानिए। बाकी 5 विधायकों के लिए वीसीके, सीपीआई और सीपीएम से बात हो रही है। तीनों पार्टियों के पास 2-2 विधायक हैं। कहा जा सकता है कि तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। विजय ने 5 मई को अपनी पार्टी की कोर कमेटी के साथ लंबी बैठक की, जिसमें डीएमके गठबंधन से अलग होने की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक यह जिम्मेदारी उनके करीबी सलाहकार एस.ए. चंद्र को सौंपी गई है। टीवी के सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस को 2 और बाकी सहयोगी दलों को 3 से 4 मंत्री पद दिए जा सकते हैं। विजय गठबंधन सरकार चलाने के लिए तैयार हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि हाईकमान पहले से ही विजय के साथ जाने के पक्ष में था। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक टीवीके ने इस चुनाव में दोनों बड़े गठबंधनों को कड़ी चुनौती देते हुए करीब 35% वोट हासिल किए हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी विजय को सत्ता से दूर रखने का जोखिम नहीं लेना चाहेगी। सरकार बनाने के लिए विजय को सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। एक संभावना यह भी है कि उस वक्त कुछ विधायक सदन में मौजूद ना रहें, 30 से 32 विधायक हिस्सा ना लें। इससे बहुमत के लिए जरूरी संख्या कम हो जाएगी। इसे ऐसे समझिए कि तमिलनाडु विधानसभा में 234 सीटें हैं। बहुमत के लिए 118 विधायकों का समर्थन चाहिए। अगर फ्लोर टेस्ट के वक्त विपक्ष के 30 विधायक सदन से बाहर चले जाते हैं तो सदन की प्रभावी संख्या 204 रह जाएगी। अब सरकार बचाने के लिए 103 विधायकों की जरूरत होगी। ऐसा होने पर विजय मौजूदा नंबर्स में ही सरकार बना लेंगे। अगर पार्टियों ने सभी विधायकों को मौजूद रहने का व्हिप जारी किया तब दिक्कत हो सकती है। विजय की पार्टी के चीफ स्पोक पर्सन फेलिक्स गेराल्ड दावा करते हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। विजय 7 मई को शपथ लेंगे। सरकार बनाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी गेंद किसके पाले में है यह समझ पाना मुश्किल है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक यह था। हाजिर होते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।